अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द मिडनाइट हॉरर सागा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये कहानी एक छोटे गांव के खंडर घर की है। गांव के लोग कहते हैं कि उस घर में किसी का जाना मना है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो समझ से बाहर हैं। पर अशफाक, जो एक नए स्कूल टीचर था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अशफाक ने गांव के मुखिया से कहा कि उसे उस घर में रहने दिया जाए, क्योंकि स्कूल के करीब और कोई जगह नहीं थी। लोगों ने मना किया, मगर अशफाक के बढ़ावा देने पर वो मान गए। उस रात अशफाक अपने सामान के साथ खंडर घर में चला गया। घर पुराना और टूटा फूटा था, मगर अशफाक को लगता था कि ये सिर्फ लोगों का वहम है। उसने घर के एक कोने में अपना बिस्तर लगाया और एक पुरानी मोमबत्ती जलाकर पढ़ने बैठ गया। रात के 12 बजते ही एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे दीवार खुरच रहा हो। अशफाक ने अपनी किताब बंद की और मोमबत्ती लेकर देखने लगा। उसने हर कोने को देखा, मगर कुछ नज़र नहीं आया। जब वापस आया तो देखा कि मोमबत्ती बुझ गई है और एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जो अंदर किसी दरवाजे से आ रही थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और सोचा कि सुबह होते ही ये जगह छोड़ देगा, लेकिन फिर उसके बिस्तर के नीचे से किसी के चीखने की आवाज़ आई, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। अशफाक का दिल उसके सीने से निकलने को था। उसने हिम्मत करके बिस्तर उठाया, मगर नीचे कुछ नहीं था। उसका पसीना छूटने लगा। सुबह होने का इंतज़ार करते करते उसने सोचने की कोशिश की, मगर एक बार फिर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और एक लंबी सी परछाई उसके सामने आई। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उस परछाई के चेहरे पर कोई असरार नहीं थे, सिर्फ काली अंधेरी आंखें थी। अशफाक, परछाई ने उसका नाम लिया। आवाज़ ऐसी थी जैसे एक साथ 10 लोग बोल रहे हों। अशफाक का गला सूख गया। तुम यहाँ क्यों आए? ये जगह तुम्हारी नहीं है। परछाई चीखी और मोमबत्ती खुद ही जल उठी। मोमबत्ती की रोशनी में अशफाक ने देखा कि पुराने ज़माने के कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, जो पूरी तरह से जल चुकी थी। उसने अशफाक की तरफ हाथ बढ़ाया और अशफाक ने वहाँ से भागकर निकलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि अशफाक को कुछ नज़र नहीं आया। सिर्फ वो औरत उसके करीब होती गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। सुबह लोगों ने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर अशफाक का सिर्फ सामान था, लेकिन वो खुद गायब था। लोग कहते हैं कि उस घर में जो भी गया वापस कभी नहीं आया। आज भी रात को उस घर के पास से गुजरने वाले लोगों को एक औरत का चेहरा दिखाई देता है और उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है, ये मेरी जगह है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।